नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन में। तो आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हम टॉप 150 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और अभी यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि थ्योरी सेक्शन तो करवाया नहीं, एमसीक्यूज पहले शुरू करवा दिए। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप आईसीटी या कंप्यूटर साइंस को पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस वाइज चलने से ज़्यादा बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है कि आप एक बार सिलेबस को देखें, समझें और आप ये बता पाएँ कि इस सिलेबस में पर्टिकुलरली कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं नॉलेज ऑफ आईसीटी के बारे में बात करूँ तो कहाँ कहाँ से सवाल आपके बन सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एब्रीवेशंस हैं आपके, एमएस ऑफिस क्या होता है, नेटवर्क क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, और कई बार आईसीटी को करंट से भी जोड़ करके सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और मैंने यहाँ पे सीरीज स्टार्ट की है और देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस को हम कवर कर पाएंगे। और बाकी प्लेलिस्ट आप बिल्कुल देख सकते हैं बीट द कंपटीशन यूट्यूब चैनल के ऊपर जा करके, और पीडीएफ मिलेगी आपको बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कंप्यूटर क्लासेस में आज क्या कुछ खास है आपके लिए। और अपनी बेहतर सुविधा के लिए आप वीडियो को 1.5x में करके देख सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर वही सीरीज़ या क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं जो कि पुराने हमारे केवीएस या फिर एनवीएस या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल में पूछे गए हैं, और उम्मीद की जाती है कि ऐसे सवाल बनते हैं और ऐसे ही सवाल एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपसे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर क्या है और क्या कुछ खास रहेगा आज आपके लिए आईसीटी में। तो सबसे पहला सवाल है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। देखिए, कहीं कहीं पर कम्प्लीटली हिंदी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारी ऐसी टर्मोलॉजीज होती हैं जिसको कि इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है आपको। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे, कह रहे हैं कि विच इज़ कंसिडर्ड डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। यानी कि सबसे पहले आपको बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है कि सवाल को समझिए कि सवाल आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो डायरेक्ट इनपुट के बारे में बात की है। डायरेक्ट ऐसी कौन सी एंट्री इनपुट है जो डायरेक्टली एज अ डिवाइस यूज़ की जाती है यहाँ पर। तो ऑप्टिकल स्कैनर है, माउस है, लाइट पेन है, डिस्टिलर्जर है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, आपको ये बताना है। ध्यान रखिएगा, एंट्री इनपुट के बारे में बात हो रही है, ऐसी चीज़ जो डायरेक्टली आप कंप्यूटर में डाल सकते हैं, फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ऑल ऑफ द अबव सब कर सकते हैं। स्कैनर आप सबको पता है कि जुड़ा होता है, माउस इनपुट डिवाइस है आपका, लाइट पेन, ठीक है, माउस तो सबने देखा होगा, अगर सबने लाइट पेन या फिर डिजिटलाइजर नहीं देखा होगा या ऑप्टिकल स्कैनर नहीं देखा होगा, तो उसने यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर इनपुट डिवाइस में काउंट होती हैं। ठीक है, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर यहाँ पर डिजिटलाइजर ना होकर कोई और ऑप्शन होता तो आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाते, लेकिन यहाँ पर चारों के चारों सही रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 5 ऑल ऑफ द अबव सारे के सारे सही हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस को आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका माउस क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे अगर मान लो ये पेन का अगर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं कुछ लिख पा रही हूँ, कुछ मैं पॉइंट बना रही हूँ, तो दिस इज़ अ एंट्री डिवाइस। ठीक है, टच स्क्रीन आपकी, जैसे आप मान लो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं या आईपैड आपके पास है, तो वो आपका क्या है, जहाँ जहाँ पर आप पिन पॉइंट करते चले जाएंगे डायरेक्ट एंट्री डिवाइस करके, वो चीज़ें आपकी खुलती चली जाएंगी। डिजिटल कैमरा, जैसे मान लो आपके फ़ोन का कैमरा, आपने फ़ोन उठाया, क्लिक किया, फोटो खिंच गई। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायरेक्ट एंट्री डिवाइस। पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, द डेली प्रोसेसिंग ऑफ अ कोरिलेशन करेक्शंस टू द कस्टमर अकाउंट्स बेस्ट एग्जाम्पलीफाइज द प्रोसेसिंग मोड ऑफ व्हाट। ग्राहकों के खाते में सुधार का दैनिक प्रसंस्करण सबसे अच्छा प्रसंस्करण मोड का उदाहरण देता है क्या। जैसे मान लो अगर आप कभी बैंक में गए होंगे तो बैंक में एक यहाँ पर एक मशीन उनके सामने होती है जिसमें आपकी पासबुक को स्कैन किया जाता है, या फिर आजकल तो एटीएम मशीन के साथ साथ पासबुक स्कैनर और एंट्री का भी एक मशीन आपको आजकल नज़र आता है। तो कुछ ऐसे ही सवाल को आप समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि बैच प्रोसेसिंग कहा जाता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग है वो, यानी हम एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं जो हमें एक कस्टमर से को अकाउंट से जोड़ता है, या उसके प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे हैं। मान लो अगर आपको 3 महीने की एंट्री करवानी है अपने पासबुक में, तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर एक प्रोसेस को तो फॉलो कर रहे हैं। इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग, जिसमें आप कम्प्लीटली अपने पासबुक के अकाउंट नंबर के डिटेल्स को डालते हैं, पासबुक को अंदर की तरफ डालते हैं और ये बताया जाता है वहाँ पर कि किस डायरेक्शन में करके आपको डालना है। ये सारी चीज़ें मल्टी प्रोसेसिंग, बहुत तरह के ऐसे चीज़ें हैं या फिर सारी की सारी हैं।
तो डेली प्रोसेसिंग ऑफ करेक्शन में कस्टमर अकाउंट्स में सबसे बेस्ट जो एग्जांपल होता है वो है आपका बैच प्रोसेसिंग का, ठीक है, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो कैसे आप करते हैं, सबसे पहले रियल टाइम यहाँ पर आप डेटा पॉइंट को डालते हैं, भाई आपका नाम पता एड्रेस क्या है। मैं पासबुक का यहाँ पर इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि बहुत कॉमन है और सभी लोग कहीं ना कहीं बैंक विजिट करते ही रहे हैं। तो बैंक पॉइंट है, उसके बाद आप एनालाइज करते हैं इंजन को कि वो जैसे स्कैनर वहाँ पर काम करना शुरू करता है, उसके बाद वो डेटाबेस कलेक्ट करता है, फिर रियल टाइम फीडबैक आपको दे देता है कि भाई ये आपका 3 महीने का डिटेल आपके सामने है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब रियल टाइम एनालाइजर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर वो डेटाबेस को कलेक्ट ना कर करके सबसे पहले एक्शन के तरफ काम करता है, यानी कि वो डेटा पॉइंट को कलेक्ट नहीं करेगा, वो सीधा आपके पास उसको अडॉप्ट करेगा और आपकी एंट्री करके आपको वापस करेगा। बात हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट विच इज यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के साथ किस माप की इकाई का उपयोग किया जाता है। बहुत बार आपने सुना होगा या फिर जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे ये सवाल बड़ा कॉमन है, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि सबसे यूनिट, बेसिक यूनिट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कंप्यूटर सिस्टम के साथ, यानी कंप्यूटर सिस्टम में जिस डेटा को, जिस कोडिंग डिकोडिंग को आप यूज़ करते हैं वो किस फॉर्म में होती है, बाइट में होती है, बिट में होती है, किलोबाइट में होती है, गीगाबाइट में होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से सबसे छोटा वाला कौन सा है, तो बिट सबसे छोटा होता है, ये इसके क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कई बार सवाल आपसे ऐसे भी पूछ लेता है क्रम के हिसाब से कि सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा है। टेराबाइट के बाद सवाल अब तक नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो यहीं तक याद रखिएगा। तो सबसे छोटा बिट है, फिर बाइट है, उससे बड़ा बाइट है, उससे बड़ा किलोबाइट है, फिर मेगाबाइट है, फिर गीगाबाइट है, फिर टेराबाइट है, ठीक है, जिसको आप एब्रीवेशन के फॉर्म में नहीं पूछेगा आपसे, एमबी या केबी पूछ लेता है, ठीक है, जीबी पूछ लेता है या टीबी पूछ लेता है कई बार, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये नहीं पूछेगा आपसे कि कितने में कितना वैल्यू होता है, ओके, सिर्फ इसको छोड़ करके कि केबी में कितना वैल्यू होता है तो 1024, दैट्स इट, बाकी आपसे नहीं पूछेगा। यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 यूनिट्स को आपको याद रखना है, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, देन गीगाबाइट, टेराबाइट। कई बार उल्टा भी पूछ लेता है कि सबसे बड़ा वाला कौन सा है, तो अगर ऑप्शन में टेराबाइट है तो टेराबाइट ही आएगा, या फिर योटाबाइट है तो योटाबाइट आएगा, बट योटाबाइट आपसे पूछेगा नहीं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहे हैं एक करेक्टर है यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करता है क्या, EBCDIC, ठीक है। कह रहे हैं कि इस चरित्र का प्रतिनिधित्व किया जाता है कैसे, 1 बाइट से, 4 बाइट से, या कोई अमेरिकन साइंटिफिक कोड है यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज करता है आपस में, या फिर इसमें से कोई सा भी नहीं है। EBCDIC की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आप ये देख पा रहे होंगे जो आपका EBCDI है, ये यहाँ पर इसका चार्ट है, ये डिजिट है, ये जोन है, ये हेक्स है। यहाँ पर आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस यहाँ पर आप ये रखिए कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये 4 बाइट्स का है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, ये रहा, ओके। इसी फॉर्मेट में चीज़ों को कोड किया जाता है और बाद में इसी फॉर्मेट में चीज़ों को डिकोड भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे और कह रहे हैं कि कंप्यूटर डिराइव्स इट्स बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम व्हाट, यानी कि एक कंप्यूटर जो है, मान लो आपके स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर चल रहा है, अपनी मूल शक्ति से प्राप्त करता है क्या, स्पीड करता है, यानी उसके चलने की गति कैसी है, एक्यूरेसी। अब स्पीड का मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि कोई घोड़ा दौड़ रहा है, आपने चाबी और तेज कर दी तो और तेज दौड़ने लगेगा, इट्स अ मशीन, ठीक है, उसको तो उसी पर्टिकुलर स्पीड पे ही चलना है। एक्यूरेसी यानी सटीकता, जो भी डेटा आप उसमें डाल रहे हैं वो सही फिल कर रहे हैं। मान लो गूगल पे आपने यहाँ पर EMRS या DSSS भी सर्च किया तो क्या सही डेटा निकल के बाहर आ रहा है। मेमोरी, जिसमें चीज़ें स्टोर होती है, जैसे 2 तरह की मेमोरी आपकी होती है, एक रैंडम होती है, रोम रैम की जो हम बात करते हैं, एक वॉलेटाइल होती है, एक नॉन वॉलेटाइल होती है, एक परमानेंट होती है, परमानेंट नहीं होती है। तो ऑल ऑफ द अबव है, नॉन ऑफ द अबव है, तो आपको बताना है कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। पहले हम देखेंगे यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो बिल्कुल 4 है, नॉन ऑफ द अबव कोई सा भी नहीं है, क्योंकि आप किसी भी कंप्यूटर की स्ट्रेंथ की बेसिकनेस को नहीं जान सकते। स्ट्रेंथ तो बहुत चीज़ों से मिलकर के बनती है। अगर मान लो मैं स्पीड खत्म कर दूँ, आपने मान लो इंटरनेट कनेक्ट किया अपने डेटा के फ़ोन से या वाईफाई से, स्पीड ही नहीं आ रही है सिस्टम में, है ना, एक्यूरेसी नहीं है, आपने सर्च DSSS भी किया है, जवाब यहाँ पर कुछ और आ रहा है, मेमोरी चीज़ें स्टोर ही नहीं कर रहा कि जो आपने पूछा आप हिस्ट्री में जाकर चेक कर पाएँ दोबारा से, ऑल अबव तो वैसे भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा कि कोई सा भी यहाँ पर सही नहीं है। और सीधी सी बात है कि कॉम्बिनेशन होता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी भी स्पीड का, एक्यूरेसी का, मेमोरी का, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल करके यहाँ पर एक कंप्लीशन देती हैं। जैसे मान लो कंप्यूटर आप चला रहे हैं, अगर मैं माउस ही हटा लूँ, है ना, तो क्या होगा, कंप्यूटर में एक चीज़ अधूरी हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर पढ़ा रहे और मैं स्क्रीन ही हटा लूँ, ठीक है, अगर मैं कीबोर्ड हटा लूँ तो आप कैसे लिखेंगे या कैसे उस पर टाइप करेंगे। तो ये जो
तीन चीज़ें हैं, ये मिलकर के उसके स्ट्रेंथ को बेहतर बनाती हैं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर डिफाइन नहीं करती है, ठीक है। और अभी देख भी पा रहे होंगे, दीज आर थ्री कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू मेक अ कंप्यूटर फास्टर एंड मोर इफिशिएंट देन ह्यूमंस एट परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क, ठीक है। सीधी सी बात है ना कि अभी आप ढूंढने बैठेंगे कि DSSB में ये चीज़ कितने नंबर की आती है, अगर आप उसको गूगल में डालेंगे तो वो चीज़ तुरंत आपके सामने आ जाएगी। तो कंप्यूटर की स्ट्रेंथ, उसकी क्रूशियल एलिमेंट्स, बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पर काउंट करती हैं, हिंदी में भी है, आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड व्हाट। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स क्या है? वर्ड है, रिकॉर्ड है, फाइल है। तो देखो यहाँ पर जो आप 2 3 4 5 को देख रहे हैं, ठीक है, ये तो है नहीं, सीधी सी बात है। ये वर्ड क्या है? वर्ड फाइल की बात हो रही है। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड कुछ है ही नहीं, गलत है। फाइल क्या है आपकी? फाइल इज सिंपल फाइल, बट फाइल का कुछ बिट्स से कुछ लेना देना नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो 8 बिट्स यहाँ पर हम काउंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बाइट। बिट से क्या बड़ा होता है? बाइट बड़ा होता है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये रहा, ये यूनिट है, ये एब्रीवेशन है, स्टोरेज है। ये सब नहीं पूछेगा आपसे स्टोरेज क्या है, एब्रीवेशन क्या है। एब्रीवेशन में KB, MB, GB याद रखिएगा, TB भी बहुत कम बार पूछता है। तो कुल मिलाकर के ऑक्टेट भी बोलते हैं, बट ऑक्टेट नहीं पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा तो बाइट पूछेगा, बिट पूछेगा, जो काफ़ी कॉमन है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बाइट, जो आप ये देख पा रहे हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं B से। और कितने डिजिट्स है इसमें? कुल मिलाकर के 8। अगर आपसे ये पूछता है कि भाई बिट में कितने डिजिट्स आते हैं, तो कितनी हो जाएंगी? 4, ठीक है। आपको बताना है कि जो बाइनरी डिजिट है, सिंगल हम काउंट, सिंगल अगर रहता है तो 1 से काउंट करते हैं या फिर 0 से काउंट करते हैं। बट अगर यहाँ पर बिट में माफ़ कीजिएगा, अगर आपकी निबल है तो उसमें 4 बाइट्स होती हैं, बाइट में यहाँ पर 8 बिट्स होते हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। KB में 1024 बाइट्स होती हैं। आगे बात करेंगे बिट रिप्रेजेंट्स व्हाट। बिट के बारे में हमने जाना भी अभी, ये रहा। बिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बाइनरी डिजिट, सिंगल डिजिट, या फिर यहाँ पर कुछ और। आप देख पा रहे होंगे, आई थिंक आप सवाल का जवाब दे पाएंगे। अब बिट एक प्रतिनिधित्व करता है क्या? डेसिमल डिजिट को, ठीक है, जिसमें दशमलव या फिर पॉइंट्स होते हैं, 0 होते हैं। ऑक्टल है, ठीक है, जिसको हमने अभी भी पढ़ा, जो है बाइट के फॉर्म में, BIT के फॉर्म में, ये है ना ऑक्टल, ये देखिए ऑक्टेट है आपका, ये रहा। क्या बाइनरी डिजिट होता है, ठीक है, या फिर हेक्साडेसिमल होता है, या फिर नन ऑफ द दीज होता है? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका 3 है, जिसको हमने ये कहा कि बाइनरी डिजिट को हम यहाँ पर बिट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यानी बिट सबसे छोटा है, बाइट उससे बड़ा है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, सिर्फ पहले 2 ये पूछ सकता है आपसे। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, एक बिट में यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है 0 से या फिर 1 से, और एक बाइट में एक सिर्फ करेक्टर होता है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। ये सवाल आपसे हालांकि नहीं पूछेगा, लेकिन आप याद रखिएगा सिर्फ एक क्रम के हिसाब से, ठीक है। कई बार असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में पूछ लेता है, किलोबाइट छोटा है या मेगाबाइट बड़ा है। कई बार मैच द फॉलोइंग से सवाल पूछ लेता है कि भाई फुल फॉर्म को मैच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। कह रहे हैं कि विच कैन रीड डेटा। ऐसा क्या है जो डेटा को रीड कर पाता है? मान लो कोई आपने कोई इन्फॉर्मेशन डाली और उसको रीड कर लिया, गूगल ने या सिस्टम ने, कंप्यूटर ने, तो कन्वर्ट कर देता है फॉर्म ऑफ दैट कंप्यूटर कैन यूज़, और उसको एक कन्वर्ट कर देता है जिसमें कि कंप्यूटर पढ़ पाए, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर तो एक ही भाषा पढ़ पाता है ना, एल्गोरिथम की। तो कौन सा डेटा पढ़ सकता है और उन्हें एक जैसे रूप में परिवर्तित कर सकता है जिससे कंप्यूटर उपयोग कर सकता है? लॉजिक है, स्टोरेज है, कंप्यूटर है, इनपुट है या आउटपुट है? तो आउटपुट इनपुट क्या है? ये दोनों डिवाइसेस होते हैं। अगर आप इन दोनों डिवाइसेस को निकाल देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर डालेंगे कम्प्लीटली वो रीड नहीं कर पाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं स्टार मार्क करूँ, कई बार डायरेक्टली सवाल यहाँ से पूछ लेते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड सबने देखा होगा। ऑप्टिकल पेन है, जैसे आप इस पेन को देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगी, पॉइंट करूँगी, लिखता चला जाएगा। जॉयस्टिक होता है, स्कैनर, आपने बहुत सारी फोटोशॉप्स की दुकान पर देखा होगा। बारकोड रीडर, जैसे मान लीजिए कि बारकोड रीडर होता है, सबने देखा होगा वैसे तो, एक कोई QR कोड मेंशन होता है, उसको कैप्चर करता है और वो उसको रीड कर लेता है, ठीक है। जैसे मान लो आप फ़ोन पे किसी चीज़ को पे कर रहे हैं, गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, उस तरीके से बारकोड रीडर हम उसे कहते हैं, ठीक है। आउटपुट क्या है यहाँ पर? यानी जो बाहर से चीज़ें लग रही हैं, जैसे हेडफोन, ईयरफोन लगाया है आपने, वो बाहर से लगा हुआ, हेडसेट आपने बाहर से लगाया, स्क्रीन दिख रही है बाहर से है, CD DVD, ये भी आपका इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस में काउंट होता है। मैं बता दूं यहाँ पर, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ये जो है आपकी आउटपुट भी है, इनपुट भी है, ये सिर्फ आपकी आउटपुट है, ठीक है। स्पीकर क्या है? आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, स्पीकर बज रहा है। मॉडेम क्या है आपका? जैसे वाईफाई आप कनेक्ट करते हैं तो मॉडेम का भी यूज़ करते हैं। फैक्स क्या है? बहुत अभी भी चलता है, पहले भी चलता था। वेबकैम क्या है?
वेबकैम बेसिकली जो आपके कैमराज होते हैं, टच स्क्रीन का है, जैसे आईपैड है आपके पास या फ़ोन आप यूज़ करते हैं तो आप अपनी उंगलियों से सिर्फ बाहर की तरफ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वो अडेप्ट करता चला जाता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। कई बार आपसे 4 पूछेगा और बोलेगा कि बताओ इनपुट आउटपुट कौन सा है, या फिर दोनों में से इनपुट आउटपुट दोनों कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर इंटेंट करता है क्या, सेटिस्फाई अ यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग नीड्स आर कॉल्ड व्हाट, यानी उपयोगकर्ता के विशिष्ट प्रसंस्करण आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है क्या। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, माइक्रो कंप्यूटर है, डॉक्यूमेंटेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या ऑल ऑफ द अबव है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, आपके कंप्यूटर में जो भी चीज़ें चल रही हैं, फ़ोन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, एक सिस्टम के थ्रू सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, छोटे छोटे कंप्यूटर्स को हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर इंफॉर्मेशंस को निकालते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कागजी कार्रवाई प्रलेखन है आपका। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑल ऑफ द अबव। जो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 4 को कम्प्लीटली राइट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस क्या है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस है जिसको कि आप छू नहीं सकते, जिसको तो केवल आप देख सकते हैं। जैसे आपने कोई भी चीज़ अंदर इंस्टॉल कर दी, वो आपका सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें काम करती हैं यहाँ पर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जिसमें कि आपका कंप्यूटर की गेम्स आती हैं, स्पीड शीट्स आती हैं, वर्ड प्रोसेसर आता है, डेटाबेस, इंटरनेट ब्राउजर है, ये सारी क्या है, सॉफ्टवेयर चीज़ें हैं, एप्लीकेशन है एक तरीके का। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, हार्डवेयर है, सीपीयू है, डिस्क है, माउस है, प्रिंटर है, और यूटिलिटीज़ जो उसकी उपयोगिता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन किसी चीज़ को एप्लीकेट करना। आप जब तक किसी चीज़ का एप्लीकेशन बनेगा नहीं, तब तक आप कैसे उसके ऊपर जा करके काम कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ अ कंप्यूटर, सुपर माइक्रो, ठीक है, सुपर कंडक्टर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, या फिर मेगा कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंडक्टर है, ठीक है, सुपर माइक्रो है, सुपर कंडक्टर है, या फिर माइक्रो कंप्यूटर है, या फिर यहाँ पर सुपर कंप्यूटर है, या फिर मेगा कंप्यूटर है। सबसे पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर आपसे पूछा जा रहा है। पहले तो याद रखिएगा कि 5 तरह के कंप्यूटर्स यहाँ पर होते हैं, मेगा फ्रेम, सुपर माइक्रो, सुपर कंडक्टर या सुपर माइक्रो। ठीक है, सबसे पावरफुल वाला कौन सा है, सबसे पावरफुल है यहाँ पर मेगा फ्रेम। ठीक है, सबसे पावरफुल वाला है यहाँ पर मेगा फॉर्म की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में यहाँ पर मेंशन भी किया है, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, सर्वर है, माइक्रो कंप्यूटर है, गेम कंसोल है, मोबाइल कंप्यूटर है, मोबाइल डिवाइस है, या फिर यहाँ पर एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको इमेज दिख रही है ना, ये हैं आपके मेगा कंप्यूटर्स। ठीक है, ये आप देखिए, एक मिनट, यहाँ पर मेगा फ्रेम्स या मेगा कंप्यूटर्स भी आप बोलते होंगे। ये जो बड़े बड़े लैब्स होती हैं, साइंटिफिक लैब्स होती हैं, या फिर जब हम कोई साइंटिस्ट होते हैं, जैसे इसरो में आप जाएंगे तो ऐसे तरह के सिस्टम्स आपको नज़र आएंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आप देख पाएंगे, डेस्कटॉप पहले चलता था, जैसे आप कंप्यूटर सेंटर पे जाएंगे, लैपटॉप आजकल कॉमन हो गए हैं, आप देख ही पा रहे होंगे। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, आजकल सबके हाथ में रहता है, स्मार्टफोन सबके हाथ में है। नेटबुक, जैसे मान लो आईपैड के साथ आपने कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया, इट्स बिकम अ नेटबुक। ठीक है, या फिर नोटबुक का एक सिस्टम पहले आया था शुरू में, मुझे लगता है ये नोटबुक ही है, इट्स टाइपिंग मिस्टेक है, नोटबुक ही है। मेन फ्रेम जो मैंने दिखा दी इमेज आपको, ठीक है, एम्बेडेड जो आप देख पा रहे हैं, जो कि अलग अलग हिस्सों को जोड़ करके बनाया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, देख सकते हैं। सुपर कंप्यूटर है, यहाँ पर सबसे पहला परम आया था यहाँ पर, जो यहाँ पर इंडिया में CDAC पुणे में यहाँ पर डेवलप किया गया था। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, स्पेशली डिज़ाइन किया गया था फॉर प्लेइंग अ चेस, राइट। एंड यहाँ पर तिहने या तिहाना जो भी कहें आप, 2 विच वॉज डेवलप्ड इन चाइना, ये आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मेन फ्रेम में 2 ही हैं, IBM Z890, हिटैची। ठीक है, Z800 मेन फ्रेम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मिनी कंप्यूटर की, तो वेक्स है और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है। माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, PDA है, टैबलेट है, PC है, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स में काउंट किए जाते हैं। तो आपसे सुपर कंप्यूटर में अगर पूछेगा तो परम से सवाल पूछ सकता है, तिहाना से, अदरवाइज सवाल आपसे नहीं पूछेगा, तो इतना ध्यान में रखिएगा। टाइप्स ऑफ कौन से कंप्यूटर है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल प्रोबेबली हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, यानी ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको कि सबसे कम तकनीकी ज्ञान होता है। किसको होगा, प्रोग्रामर जो बना रहा है, यूज़र जो यूज़ कर रहा है, सिस्टम एनालिटिक्स, भाई कोई सिस्टम को एनालिसिस करके किसी चीज़ को बनाएगा तो उसको कैसे ऐसे हम कह सकते हैं कि आपको पता ही नहीं चीज़ों के बारे में, है ना। कंप्यूटर ऑपरेटर जो उसको ऑपरेट कर रहा है, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, तो जाहिर सी बात है यूज़र ही होगा जो यूज़ कर रहा है। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे फ़ोन में इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं।
जो कि अलग अलग तरीके से काम कर सकती हैं, अलग अलग तरीके से इनकी परफॉर्मेंसेस हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पर रहती हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका यूजर्स है। आगे बढ़ेंगे। जैसे लिमिट क्या है, माइंड अटेंशन लिमिट करता है। बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में ऐसे जिसको कि आज तक आपने खोल के भी नहीं देखा होगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। कह रहे हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा यहाँ से। ठीक है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU निम्नलिखित में से शामिल करता है क्या? इनपुट आउटपुट के मैंने बारे में बता दिया ना आपको, ये देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा, ये मैं स्टार मार्क कर रही हूँ दोबारा से। ठीक है, यहाँ पर थे हम लोग, ये रहा। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, इसको हम CPU बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज को स्टोर करता है, उसको हम CPU बोलते हैं। कंट्रोल करता है क्या यूनिट को? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट प्राइमरी स्टोरेज को, या फिर कंट्रोल करता है यहाँ पर प्राइमरी सिर्फ स्टोरेज को, या फिर कोई सा भी नहीं है। राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पर कंट्रोल करता है क्या? आपके अर्थमेटिक लॉजिक्स यूनिट प्राइमरी स्टोरेज। जैसे मान लो आपके सिस्टम अगर आपके पास है, तो आजकल तो CPU जो है बहुत छोटे छोटे आने लग गए हैं, या फिर साथ में आजकल अटैच्ड रहते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती है आजकल। बट CPU एग्जैक्टली करता क्या है, आपकी चीज़ों को बचा करके रखता है प्राइमरी स्टोरेज को। मान लो आप कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, आपका कंप्यूटर सडनली शट डाउन हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर CPU का काम होता है कि चीज़ों को अंदर से स्टोर करके रखना, कि जो आपने अभी अभी रखा है अपने सिस्टम के ऊपर, वो कुछ कहीं से गायब नहीं होगा, मिटेगा नहीं, डिलीट नहीं होगा, वहीं रहेगा जहाँ पर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका इनपुट। कोई चीज़ आपने डाली, उसने कंट्रोल किया, अर्थमेटिक लॉजिक ने उसको रीड किया, प्राइमरी स्टोरेज ने उसको अपने अंदर स्टोर किया, और उसने उसको भेजा सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ, जो बन गया कम्युनिकेशन डिवाइस, जिसको आप पढ़ पा रहे हैं और बाहर लेकर के वो आ गया आपकी तरफ। ठीक है, जो आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ आउटपुट। ये हो गया आपका CPU, जैसे वो काम करता है पूरा का पूरा। एक चीज़ यहाँ पर जान लीजिए, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज होता क्या है, स्टार मार्क करें, सवाल आएगा यहाँ से। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं बेसिकली, जिसको हम जानते हैं रोम में। कई बार रोम का आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, रीड ऑनली मेमोरी क्या होती है, तो क्या है, रोम। या फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि बताओ यहाँ पर रीड ऑनली मेमोरी के कौन कौन से फीचर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी स्टोरेज यहाँ पर 2 तरीके की होती है। यहाँ पर हालांकि इन्होंने 4 मेंशन की हैं, बट आपको याद यहाँ पर रैम और रोम ही रखनी है। एक होती है रोम, जिसको हम कहते हैं रीड ऑनली मेमोरी, फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम, ठीक है, मतलब रैंडम, जो ऐसी, जैसे कि नाम से याद है, रोम क्या है, एक आपने मेमोरी डाली अंदर और वो रीड कर रहा है सिर्फ उसको, है ना, रीड करके आपको दिखा रहा है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, आपने कोई रैंडम कोई चीज़ डाली और उसका एक्सेस लेके आपको दिखा रहा है ना। जैसे मान लो आपने गूगल के ऊपर गए, आप अपने कंप्यूटर में आपने कुछ सर्च किया और उसने आपको रिजल्ट दे दिया। फ्लैश मेमोरी और कैश मेमोरी, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज में हम बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की। तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, हार्ड ड्राइव आपकी, जो आपके सिस्टम के अंदर फिट होती है। सॉलिड स्टेट ड्राइव है, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसको हम USB बोलते हैं। कई बार डायरेक्टली आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल सेकेंडरी स्टोरेज OSS, यहाँ से भी सवाल डायरेक्टली पूछ लेता है। तो रोम और रैम को याद रखिएगा, सवाल यहाँ से बनेगा। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, रैम जो होता है आपका, जो कि प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, ये प्राइमरी स्टोरेज में ये होता है आपका रैम। अगर आपने अपना कंप्यूटर खोला होगा, आजकल तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कम हो गए हैं, लेकिन एक डब्बा होता है उसके साथ साथ, ठीक है, जिसमें हम रिस्टार्ट और स्विच ऑफ का एक बटन दिया होता है। जब उसको आप खोलेंगे तो कुछ ऐसे यहाँ पे चिप मिलेगी आपको, ठीक है। ये है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं वोलाटाइल, जो है डेटा लॉस होने पर भी कंप्यूटर आपका जो स्विच ऑफ हो जाता है ना। तो वोलाटाइल क्या है, मैंने क्या कहा, रैंडम है, यानी कि आपने कोई चीज़ एक बार डाली और लेकिन वो दोबारा अगर मान लो लाइट चली गई या कुछ मेमोरी लॉस हो गई तो चीज़ें वापस नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्टोरेज में काउंट होता है, जो है वोलाटाइल, यानी अगर आपका डेटा बिल्कुल लॉस हो सकता है अगर आपने सिस्टम को बंद कर दिया। शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ डेटा के नाम से भी इसको जाना जाता है, एक ही कम टाइम के लिए यहाँ पर डेटा स्टोरेज किया जाता है। रोम क्या है, रीड ऑनली मेमोरी, जो नॉन वॉलेटाइल है, डेटा रिमेन्स व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, डेटा रहेगा आपका लंबे टाइम तक परमानेंट रहेगा, और यहाँ पर ये स्टोरेज ऑफ डेटा भी रखेगा। ये है वॉलेटाइल और ये है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब आपने का जो डेटा भी अगर लॉस हो गया तो वापस आ जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। डिफ्रेंसिएशन के ऊपर सवाल कई बार ये आ जाता है, आ नहीं जाता है, आएगा, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट वन कैन टच व्हाट। एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसका वह हिस्सा है जिसे वो छू सकता है। क्या, किसको छू सकते हैं आप,
हार्डवेयर को अब गूगल को छू सकते हैं नहीं, तो क्या है वो सॉफ्टवेयर है, तो वैसे भी ऑप्शन हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, इनपुट क्या है, जो आप उसके अंदर डाल करके सिस्टम को वापस चेक कर पा रहे हैं। डेटा आपने डाला, क्या आप डेटा छू सकते हैं अपना, नहीं, तो क्या है हार्डवेयर है, सिर्फ आप हार्डवेयर, हार्डवेयर का मतलब होता है हार्ड चीज़ें, जिस चीज़ को आप छू सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये माउस है, दिस इज़ द हार्डवेयर, मेरे हाथ में ये पेन है, दिस इज़ द इनपुट हार्डवेयर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो हो जाएगा सिस्टम यूनिट है आपका, ठीक है, स्क्रीन है, मॉनिटर है, स्पीकर है, माइक्रोफोन है, माउस है, कीबोर्ड है, दिस आर द हार्डवेयर जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप सॉफ्टवेयर्स को भी है, बट उसको आप छू नहीं सकते। रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनियम, कह रहे हैं कि पुनः प्रयोजन ऑप्टिकल भंडारण में आमतौर पर क्या संक्षिप्त नाम होगा। CD है, DVD है, RW है या रोम है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है RW। ठीक है, ऑप्टिकल भंडारण की बात हो रही है, तो CD RW है क्या, आप CD और DVD की फुल फॉर्म याद रखिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए DVD की फुल फॉर्म क्या होती है। CD stands for what? Compact disc and the R and RW are of the read and rewritable. RW है क्या, दोबारा किसी चीज़ को रीड कर पाना, ठीक है, रीराइटेबल, दोबारा से लिख पाना, बता पाना। ठीक है, और उसके लिए CD ड्राइव काम करती है। जैसे मान लो पुराने ज़माने में हम CDs हमारे पास होती थी, है ना, तो हम CD दुकानदार के पास लेकर के जाते थे, और पुराना ज़माना इसलिए कह रही हूँ बिकॉज CD का ट्रेंड अब ख़त्म हो चुका है, आजकल तो ब्लूटूथ आ गया हमारे पास। तो CD हम क्या करते थे, दुकान से खाली लेते थे और उससे हम गाना भरवाते थे, और उसके बाद उस गाने और पिक्चर को देखते थे, और फिर जब हम उसको बहुत बार देख सुन लेते थे तब हम बोर हो जाते थे। उसके बाद हम दोबारा शॉपकीपर के पास जाते थे, तो क्या हो गया, CDs व्हाट, RW, रिवाइटेबल है। ठीक है, रीराइटेबल है, सॉरी, रीराइटेबल से मेरा मतलब है कि दोबारा से आप गए और अपने दुकानदार को बोला कि मुझे दूसरी CD चाहिए, तो ये क्या करेगा, आपके CD को खाली कर लेगा, वहाँ पे दूसरा डेटा भर देगा और आपको नई CD में नया डेटा डाल के दे देगा। मतलब आप एक CD को मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और एक CD यहाँ पर 700 MB के आसपास का जो डेटा होता है उसको स्टोर कर पाता है, जो आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये, मैंने बता भी दिया है 2। जस्ट अ मिनट, ये आप देख पा रहे होंगे DVD RW, ऐसे कुछ CD दिखती थी ना हमारी पहले। ठीक है, चलिए CD DVD, तो 15 का क्या है, DVD की मैंने फुल फॉर्म पूछी है आपसे। क्वेश्चन नंबर 515 क्या है, कह रहे हैं कि द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स, कंप्यूटर को उसके घटकों का उपयोग करने का तरीका बताता है क्या, यूटिलिटी, उपयोगिता। नेटवर्क बताता है कि तुमको कैसे काम करना है, कैसे कंपोनेंट्स को यूज़ करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज़ कर रहे हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम, आप गूगल के ऊपर गए और आपने सारा चीज़ उससे पूछ ली, नन ऑफ द दीज। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है 3, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये बताएगा ना आपको कि आपको कैसे सिस्टम को यूज़ करना है, कंपोनेंट्स को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने डाला, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूज़र इसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, हार्डवेयर क्या है, CPU काम कर रहा है, रैम काम कर रहा है, IO काम कर रहा है, जो आपको ध्यान में रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके बहुत सारे, जैसे मान लो अगर ये माउस मैं हटा दूँ और मेरे पास अगर लैपटॉप नहीं है, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर तो ऑटोमेटिकली कर्सर्स होते हैं, अगर मेरे पास जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर, अगर मैं ये हटा दूँ तो ये क्या, ये ऑपरेट ही तो कर रहा है मेरे सिस्टम को। मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया और पूरे सिस्टम में घूम घूम कर मेरे काम को करके दिखा रहा है। ठीक है, प्रिंटर क्या है, अपने अपना क्या है, यूज़र ने अपना सॉफ्टवेयर डाला और वहाँ से आउटपुट के रूप में प्रिंटर ने आपको अपना हार्ड कॉपी निकाल के दे दी। हार्ड ड्राइव क्या, हार्ड ड्राइव के अंदर मदरबोर्ड है, बाकी चीज़ें हैं जो कि मिलकर के काम कर रही हैं। ठीक है, एप्लीकेशन है जो ऐप्स काम करते हैं आपके, तो क्या है वो एक सिस्टम ही तो है, मैनेजर ही तो कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 आपका ये सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंटरनेट इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, JSP फाइल्स क्या होते हैं, इट्स योर ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक, PDA, लैपटॉप, PC, ये सारे क्या हैं, ये सारे हार्डवेयर्स हैं जो कैसे काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और कौन कर रहा है, इंटरनेट। अगर मान लो आपके इंटरनेट से गूगल ही हटा दिया जाए तो आप कैसे अपने चीज़ों को ऑपरेट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इज़ अ प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर ईजियर टू यूज़, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि कंप्यूटर को और ज़्यादा आसान बनाता है यूज़ करना। एप्लीकेशन, मान लो गूगल है आपका, क्रोम है। ठीक है, यूटिलिटी, उपयोगिता। ठीक है, यूज़र की बात हो रही है। नेटवर्क, जो आप ले रहे हैं, जैसे होता है ना लेन होता है, वैन होता है, उस तरीके से। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अगेन जो हमने डिस्कस किया, नन ऑफ द दीज। कह रहे हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पता होना चाहिए। तो यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता, कोई भी चीज़ जैसे कि नाम से क्लियर है, कंप्यूटर सिस्टम आपके पास होकर के क्या करेगा अगर आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, है ना, तो यूज़ तो खुद तो करेगा नहीं।
उसको कमांड तो देने के लिए कोई होना चाहिए ना। तो एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, कंप्रेशन टूल, सॉरी, डिस्क क्लीनअप टूल, ये सारे क्या है इसके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रही हूँ, उपयोगिता की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपकी सेटिंग्स हो सकती हैं, चैट बॉक्स हो सकते हैं, फेसबुक हो सकता है। दिस इज द यूटिलिटी जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द डिफरेंस एनालाइजर वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 1920। फैक्चुअल क्वेश्चन है। अंत विश्लेषक 1920 के दशक में डैश द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसका जवाब है वेनेवर बुश, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, वेनेवर बुश इनका जवाब है। इन्होंने सबसे पहले अंत विश्लेषक यानी डिफरेंस एनालाइजर इन्होंने डेवलप किया था 1920 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। इससे पहले हमने क्या जाना था कि सबसे पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम कौन सा है। ठीक है, अब हम पूछेंगे कि टिपिकल नेटवर्क कौन सा है। डेस्कटॉप है, कोई नेटवर्क तो है नहीं, नेटवर्क क्लाइंट है, नेटवर्क सर्वर है जो आप ले रहे हैं लेन वैन से, स्टेशन है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आसपास आपके डीटीएच के या फिर बड़े बड़े नेटवर्क्स बने होते हैं, हम कहते हैं ये वोडा का स्टेशन है, ये एयरटेल का स्टेशन है। ठीक है, नन ऑफ द दीज। पावरफुल कंप्यूटर टिपिकल नेटवर्क कौन सा है जो उसको देता है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो नेटवर्क सर्वर है जिसको हम लेन बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम वेन बोलते हैं। जैसे आपने अगर कभी अगर इंटरनेट यूज़ किया होगा तो यहाँ पर एक आईपी एड्रेस होता है जो उसका सर्वर का काम करता है। तो क्या है, सर्वर कनेक्ट करता है इंटरनेट से, क्लाइंट्स को जोड़ता है इंटरनेट्स के थ्रू। जैसे मान लो मैंने कोई मैसेज आपको भेजा, कॉल भेजा, तो कैसे लगेगा जब तक आपका इंटरनेट सर्वर अच्छा नहीं होगा। हम बोलते हैं ना कि आज बहुत आवाज़ कट रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा सा तेज़ तेज़ बोलो, आवाज़ फंस रही है। ठीक है, कई बार रॉन्ग कनेक्शन लग जाता है, ड्रॉप हो जाता है कॉल्स। तो दिस इज़ क्यों होता है, क्योंकि नेटवर्क सर्वर आपका अच्छा नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई यहाँ पर जियो और आइडिया का नेटवर्क अच्छा नहीं है, कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, टू एक्सेस अ मेन फ्रेम ऑफ अ सुपर कंप्यूटर यूजर्स ऑफन यूज अ व्हाट। अब मेन फ्रेम सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, ये ध्यान रखिएगा। सुपर कंप्यूटर कह रहे हैं कि यहाँ पर उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता अक्सर डैश का उपयोग करते हैं, टर्मिनल का, नोड का, डेस्कटॉप का, हैंड हेल्ड का, नन ऑफ द दीज का। तो यहाँ पर टर्मिनल सही जवाब होगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। मेन फ्रेम ये कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स ऐसे दिखते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या है जान लीजिए। सुपर कंप्यूटर होते हैं जो कि यहाँ पर ऑप्टिमाइज्ड होते हैं और इनको जो है बड़ी बड़ी लार्ज मेमोरीज इसके अंदर होती हैं, ये है आपका सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं जो कि हैंडल करते हैं ट्रिमेंडस अमाउंट्स को, इनपुट आउटपुट स्टोरेज को, है ना, कि कोई भी आपने अगर इसमें वायरसेस का आने का खतरा बहुत कम होता है। सुपर कंप्यूटर यहाँ पर जो है फ्यू स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल टास्क हैं, कहीं पर होते हैं, बट यहाँ पर हैंडल होते हैं लार्ज वैरायटी ऑफ टास्क को लेकर के। कोई इतना बड़ा अगर टास्क करना हो आपको तब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आपको चाहिए होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स में यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है वो है लिमिटेड कैलकुलेशन स्पीड की, यानी कि एक लिमिटेड कैलकुलेशन ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर लिमिटेड जो है यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में होती है जो रिलायबिलिटी का काम करते हैं। सुपर कंप्यूटर में यहाँ पर 200 Mbps की हम बात करते हैं, यहाँ पर 100 MIPS की हम बात करते हैं, जो स्पीड एक्यूरेसी की हम बात करते हैं। एयरक्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ में और साइंटिफिक रिसर्च में हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं, ये सवाल यहाँ से बन सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करने के लिए हम फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे बैंक्स आपने आप देखे होंगे या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आपने देखी होंगी, डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वहाँ पर यूज़ होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि व्हाट डेटाबेस फंक्शन अलाउज यू टू डिफाइन द डेटा यूर डेटाबेस इज स्टोरिंग। क्या डेटाबेस फंक्शन आपको उस डेटा का परिभाषित करने की अनुमति देता है जिसे आप डेटाबेस स्टोर कहते हैं। तो डेफिनेशन विजार्ड कहते हैं, क्वेरी है वो, डिज़ाइन व्यू है, डेटा डिक्शनरी है, या फिर नन ऑफ द अबव है। डेटा बेस फंक्शन है ना, तो जाहिर सी बात है कि जब तक आपके पास डेटा डिक्शनरी नहीं होगी तब तक आप कैसे किसी चीज़ को डेटाबेस को अलाउ करेंगे। मान लो आप गूगल के ऊपर गए, ठीक है, वो क्या है, डेटा डिक्शनरी तो है। आप गूगल के ऊपर गए और उसके पास ऑलरेडी डिक्शनरी पड़ी हुई है। जैसे मान लो कि पहले हम डिक्शनरीज यूज़ करते थे, आपको मान लो यहाँ पर गुड शब्द का यूज़ क्या मतलब है ये ढूंढना है, डिक्शनरी में गए और आपने खूब ढूंढा, है ना। आप पहले जी पे गए, फिर आपने वो अल्फ़ाबेट ढूंढा, फिर आप ओ पे गए, फिर आप डी पे गए, तो इस तरीके से जवाब मिलते थे हमें। बिल्कुल वैसे ही जब आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, गूगल के ऊपर, तो उसके पास पहले से डिक्शनरी रहती है आपके सवालों का। आपने मान लो पूछा कि भाई ICT कहाँ से पढ़ें, ठीक है, कि फ्रॉम वेयर वी विल कवर द ICT,
उसके पास पहले से इन्फॉर्मेशन है, आपने वहाँ पर डाला, उसने ढूंढ के बुक में से आपको दे दिया, वापस कर दिया। तो दिस इज द डाटा डिक्शनरी। ये आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। व्हाट इज द डेटाबेस है क्या, वैसे जान लेते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। जैसे मान लो अगर आपने गूगल के ऊपर हिस्ट्री चेक करनी हो तो आप यहाँ पर देखेंगे हिस्ट्री के फंक्शन में आपको 1 महीने पुरानी भी हिस्ट्री दिखा के दे देगा। तो मे इनकाउंटर इन योर डेली लाइफ आर व्हाट, टेलीफोन बुक है आपका, टीवी गाइड है, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम होता है, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स हैं, पेपर्स इन योर फिलिंग कैबिनेट, जैसे आजकल होता है ना डिजिटल सर्टिफिकेशन की हम बात करते हैं, डिजी लॉकर्स की हम बात करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेटाबेस डिक्शनरी। कंप्यूटर एंड ड्राइव की हम बात करते हैं। आगे देखेंगे डेटाबेस को हम कैसे कलेक्ट करते हैं। डेटा आपने यहाँ पर स्टोर किया, इन्फॉर्म किया, उसके बाद आपने इसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया, फिर डेटा डिक्शनरी के फॉर्म में यूज़ किया, फिर टेबल स्पेस, डेटा फाइल और स्कीम ऑब्जेक्ट्स के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, if you wanted to tell the database management system that a specific attribute contained numbers only, what would you need to set। यानी कि यदि आप डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को बताना चाहते हैं कि एक विशिष्ट विशेषता में केवल संख्याएं हैं, तो क्या आपको क्या सेट करने की आवश्यकता होगी। डेटा कैटेगरी को, टाइप को, डिक्शनरी को, डेफिनेशन को या नानादाबाव को। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपने डेटा टाइप को ही नहीं डाला, मान लो कि आपने पूछा कि मैं किताब कहाँ से पढूं गूगल से, ठीक है, तो बता देगा कि भाई कुछ आपको आंसर नहीं मिला। लेकिन अगर आपका डेटा में टाइप ही नहीं है, कि आपने पूछा नहीं कि स्पेसिफिक हो, कि आईसीटी का पूछ रही हूँ, कि इंग्लिश का पूछ रही हूँ, कि हिस्ट्री का पूछ रही हूँ, तो कैसे हो पाएगा। तो डेटा टाइप क्या डिमांड करता है कि डेटा टाइप यहाँ पर डिमांड करता है कि जो भी चीज़ें आपसे पूछनी है डिक्शनरी से, मैनेजमेंट से, पहले स्पेसिफाई हो जाए उस चीज़ को लेकर। जैसे हम कह रहे हैं ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो बता दो, स्पेसिफिकेशन तो कर लो यहाँ पर कि क्या पूछना चाहते हैं उनसे, क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए डाटा डिक्शनरी के हिसाब से, ठीक है, क्या इंडेक्स है आपका, क्या टेबल है आपका, क्या व्यूज़ है, सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखी जाती हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप कौन कौन से हैं। इंटीग्रेटेड डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा जो नंबर्स के थ्रू, जैसे मान लो जो बच्चे सीए के होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, वो न्यूमेरिक डेटा का यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स डेटा है, कैरेक्टर डेटा, लॉजिकल डेटा। कई बार आपसे यहाँ पर सवाल पूछ लेता है कि इसमें से डेटा के टाइप्स कौन कौन से हैं, स्टार मार्क करे हुए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 21 सवाल। तो हमने यहाँ पर बात की अलग अलग क्वेश्चंस को लेकर के। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम सिलेबस के हिसाब से नहीं चल रहा है। मैं बता दूं आपको, कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है कि सिलेबस के हिसाब से आप अगर पढ़ने बैठेंगे तो आपकी टाइम का लॉस होगा, और उतना आईसीटी आपको नहीं पढ़ना है जितने की ज़रूरत आपको नहीं है। उतना ही पढ़िए जो कि आपसे सवाल पेपर में पूछने की संभावना है, पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। आगे बढ़ने से पहले ज़रूर पूछेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। सवाल स्क्रीन के ऊपर है, कह रहे हैं कि व्हाट की डिस्टिंक्टली डिफाइंस अ रिकॉर्ड अ डेटाबेस टेबल। हमने डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किया, हमने डेटा डिक्शनरी के बारे में डिस्कस किया, हम डेटा टेबल के बारे में डिस्कस करें। मैं इमेज दिखा देती हूँ आपको, ये रहा, यही है टेबल, ठीक है। इंडेक्स, व्यूज। मान लो आपने अगर पासबुक एंट्री कभी कराई होगी तो आप क्या देखते हैं, कस्टमर, ठीक है, उसका अमाउंट कितना है, किस मंथ में आया है, किस टाइम पे आया है, कब कब यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो क्या है, टेबल है, एक इंडेक्स में नाम मेंशन है और व्यूज़ में सबके नाम लिखे हुए हैं। तो ये कह रहा है कि डेटाबेस तालिका में एक रिकॉर्ड की क्या खास पहचान होती है, मेन की, प्राइमरी की, प्रिंसिपल की या मेजर की, किसी चीज़ की नहीं। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। डेटाबेस का मान लो अगर आपको टेबल पहचानना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, प्राइमरी की यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, प्रिंसिपल की, सिद्धांत जो भी उसके हैं वहाँ पर ज़रूरी, मेजर की या फिर मेन की या फिर कोई सा भी नहीं, ठीक है। आई होप ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको। थोड़ी और अच्छी हम बनाएंगे, थोड़े से क्वेश्चंस आज फैक्चुअल थे क्योंकि ये भी ज़रूरी है पढ़ना है हमारे लिए। आगे हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे एब्रीवेशंस के ऊपर, रैम क्या है, रोम क्या है, सीपीयू काम कैसे करता है, आईसीटी का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ज़रूरी है कम्युनिकेशन में, ये इन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। और यहाँ पर आप देखेंगे बेहतर क्वालिटी के लिए 1.5x पे करके वीडियो को, और टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन पे जाकर के आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाकर के आप यहाँ से क्या कर पाएंगे, बाकी वीडियोस को भी देख पाएंगे। बिल्कुल ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाकर के आप पूरी प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के साथ। कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल आप हमें बताइए, ताकि
जितनी भी पर्याप्त सहायता यहाँ पर हो सकती है हम उतनी आपकी करें, ताकि आप बेहतर नंबरों से अपने पेपर को क्वालिफाई कर पाएँ। एक ज़रूरी सूचना मैं और यहाँ पर दे दूँ कि बाकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड की हमारी चीज़ें हैं और EMRS को लेकर के, DSSS को लेकर के, हिंदी की, इंग्लिश की, ICT की, जनरल अवेयरनेस की, टीचिंग एप्टीट्यूड के, एजुकेशनल करंट अफेयर्स की, हॉस्टल वार्डन की, JSA की और लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस हम ऑलरेडी यहाँ पर चला रहे हैं, तो ज़रूर उसको देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।